हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में दशहरा और गांधी जयंती पर पूरी तरह रहेगी शराबबंदी। रांची जिला में इस साल दशहरा यानी विजयदशमी और महात्मा गांधी की जयंती पर शराब पूरी तरह से बंद रहेगी। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को शराब की कोई भी बिक्री या परिवहन नहीं होगा। इस दिन जिले की सभी शराब की दुकानें, बार, रेस्तोरां, क्लब, साथ ही माइको ब्रेवरी और झारखंड राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन JSBCL की थोक अनुज्ञप्ति परिसर भी बंद रहेंगे। इसके अलावा देशी और विदेशी शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां और कैंटीन भी बंद रहेंगी। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस दिन शराब खरीदने या बेचने की कोशिश ना करें। ये कदम त्योहार और गांधी जयंती के अवसर पर सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दुर्गा पूजा में बारिश डालेगा खलल, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 3 अक्टूबर तक हो सकती है वर्षा। झारखंड में इस दुर्गा पूजा में बारिश खलल डाल सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा है कि 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक वर्षा होती रहेगी। 1 अक्टूबर तक राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की संभावना है। 2 अक्टूबर को राज्य के पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। वहीं 3 अक्टूबर को झारखंड में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ सकती है। इसके बाद अगले 3 दिन में फिर तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। मौसम केंद्र रांची ने राज्य के कुछ हिस्सों में 28, 29 और 30 सितंबर को हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना जताई है। इस दौरान बादल भी गरजेंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि 1 अक्टूबर को झारखंड में अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। वहीं 3 अक्टूबर को राज्य में लगभग सभी जगहों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। स्कूल के पास बेच रहे थे ड्रग्स, ब्राउन शुगर के साथ शिकंजे में आए 3 पेडलर्स। पर्व त्योहार को देखते हुए राजधानी रांची में नशे के तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में रांची के सदर थाना क्षेत्र से 3 ड्रग्स पेडलर्स को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया है। राजधानी में मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर कई टीमें काम कर रही हैं। इसी बीच शनिवार को यह सूचना मिली कि रांची में सदर थाना क्षेत्र के मनन विद्या स्कूल के पास कुछ तस्कर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर रांची सिटी SP पारस राणा ने एक टीम का गठन कर अचानक छापेमारी की। इस छापेमारी टीम के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर मनन विद्या स्कूल के पास से 3 व्यक्ति विक्रम नायक, महेश कुशवाहा उर्फ सनोज दांगी और अमर लकड़ा को ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते हुए पकड़ा गया। इनके पास से एक बाइक को भी जब्त किया गया है। इन तीनों की तलाशी के क्रम में 29.20 ग्राम ब्राउन शुगर और खरीद बिक्री करने का सामान बरामद हुआ। रांची सिटी SP पारस राणा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ करने पर यह जानकारी मिली है कि सभी चतरा से ब्राउन शुगर लाकर उसे पुड़िया में भरकर रामगढ़ और रांची में बेचा करते थे। ब्राउन शुगर की तस्करी के लिए वह स्कूटी और बाइक का प्रयोग किया करते थे। घाटशिला उपचुनाव की जंग, जल्द बजेगी चुनावी डुगडुगी, राजनीतिक दलों में प्रत्याशी बनने की होड़। घाटशिला उपचुनाव की डुगडुगी जल्द ही बजने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ झारखंड में घाटशिला सीट पर भी उपचुनाव कराने की संभावना है। इधर चुनाव आयोग की तैयारी को देखते हुए इस सीट पर चुनाव मैदान में उतरने के लिए राजनीतिक दलों में भी तैयारी तेज हो गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से हार का सामना करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। हालांकि इस सीट से बीजेपी के कुछ और बड़े चेहरे भी मौका मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा की माने तो पार्टी हर समय चुनाव की तैयारी में रहती है और प्रत्याशी का निर्णय चुनाव समिति और प्रदेश नेतृत्व की सहमति से लिया जाता है। ऐसे में घोषणा होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इधर कांग्रेस प्रभारी के राजू द्वारा यह सीट जेएमएम की होने की बात कहे जाने के बाद जेएमएम ने राहत की सांस ली है। कांग्रेस के कुछ नेता इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। ऐसे में प्रभारी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को निर्देशित किए जाने के बाद उन्हें बड़ा झटका लगा है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे कहते हैं कि प्रत्याशी को लेकर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि घाटशिला उपचुनाव में एक बार फिर जेएमएम की जीत होगी। उन्होंने इस चुनाव में इंडिया गठबंधन द्वारा मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी जमानत बचाने की तैयारी करें, क्योंकि जीत तो हमारी ही होगी। 2 ट्रकों की टक्कर से लगी भीषण आग, धू-धू कर जल उठा कबाड़ लदा ट्रक। हजारीबाग जिले के दनुआ घाटी में एक बड़ा हादसा हुआ। कोलकाता से दिल्ली जा रहे 2 ट्रक घाटी पार कर रहे थे कि अचानक उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कबाड़ लदे ट्रक के केबिन में आग लग गई।
स्थानीय लोगों और प्रशासन की सूझबूझ से चालक और उपचालक को समय रहते बचा लिया गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कबाड़ से लदा ट्रक पल भर में धूं-धूं कर चलने लगा। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर चौपारण थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया। घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। ट्रक चालक और उपचालक को सुरक्षित बचा लिया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि दनुआ घाटी में अक्सर भारी वाहनों की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने प्रशासन से अतिरिक्त सतर्कता और सुरक्षा उपायों की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हों। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में प्रार्थियों ने दायर की कैबिनेट याचिका। वर्ष 2016 के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में कैबिनेट याचिका दायर की गई है। प्रार्थी मनोज कुमार गुप्ता की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने याचिका दायर की है, जिसमें प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि मामले में एकल पीठ के 1 सितंबर 2025 के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार अथवा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी दोनों में से जिसके द्वारा भी अपील याचिका दायर की जाती है तो उनका भी पक्ष सुना जाए। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंच सकता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शेखर गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट की जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने 1 सितंबर को मीना कुमारी सहित 258 याचिकाओं पर फैसला सुनाया था। इसमें शिक्षकों के रिक्त 2034 पदों पर याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ताओं को 8 सप्ताह के अंदर जेएसएससी सचिव को अभ्यावेदन देने का निर्देश है। इसके बाद जेएसएससी 6 माह में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके अलावा पीठ ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक का एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया था। कमीशन को मामले की जांच कर 3 माह में राज्य सरकार को रिपोर्ट देने को कहा गया था। इधर जेएसएससी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर कर मीना कुमारी एवं अन्य के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है। जेएसएससी ने कहा है कि पीठ का आदेश पूरी तरह से गलत है, उसे निरस्त किया जाना चाहिए। जेएसएससी ने वर्ष 2016 में हाई स्कूल शिक्षक के 17,786 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। कोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट तथा कट ऑफ भी जारी किया था। इस नियुक्ति में जिला स्तरीय मेरिट व राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति की गई है। इस कारण सैकड़ों वैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है जो कट ऑफ से अधिक अंक लाए हुए हैं। उनकी ओर से अपनी नियुक्ति की मांग की गई है। हजारीबाग में माइनिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव पारित। आंगनबाड़ी केंद्रों का भी होगा कायाकल्प। डीएमएफटी फंड से स्कूल पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की तैयारी की जा रही है। हजारीबाग जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की न्यास परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया है। जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी जमीन पर बनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जिले में माइनिंग कॉलेज खोलने की बात पर भी सहमति बनी है। डीएमएफटी फंड से हजारीबाग के आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प होगा। बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी जमीन पर हों। सभी आंगनबाड़ी का स्तर उच्च कोटि का हो। इस संबंध में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र शहर का प्ले स्कूल के बराबर है। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में अगर आंगनबाड़ी बेहतर होंगे और शहर के प्ले स्कूल के जैसे होंगे तो बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा। इसी उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। हजारीबाग के कई इलाकों में खनन का काम चलता है, जिससे जिले को करोड़ों रुपए का राजस्व भी प्राप्त होता है। हजारीबाग जिले में एक भी माइनिंग कॉलेज नहीं है। इसे देखते हुए भी डीएमएफटी के बैठक में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि यहां भी माइनिंग कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। हजारीबाग में माइनिंग कॉलेज खुलने से छात्रों को लाभ मिलेगा और रोजगार के दरवाजे भी खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी प्ले स्कूल के तर्ज पर तैयार होगा तो बच्चों को भी अच्छा माहौल मिलेगा। गैंगस्टर प्रिंस खान गैंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। गुर्गे अदनान का आवास की कुर्की जब्त। गैंगस्टर प्रिंस खान की कुख्यात गुर्गे अदनान उर्फ अंडा पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। शनिवार को अदालत के आदेश के बाद अदनान उर्फ अंडा की भुली थाना क्षेत्र के वासेपुर के कमर मखदूमी रोड स्थित संपत्ति की कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कुर्की की कार्रवाई घंटों चली। भूली ओपी प्रभारी अभिनव कुमार ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। हालांकि घर से सामान खाली कर दिया गया था, फिर भी जो सामान बरामद हुआ उसे जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अदनान उर्फ अंडा लंबे समय से प्रिंस खान के लिए रंगदारी वसूल रहा था। उसके खिलाफ कई मामलों में अदालत ने कुर्की जब्ती के आदेश पारित किए थे। अभिनव कुमार ने बताया कि उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा था। कार्रवाई के लिए दरवाजे को तोड़ा गया है। गौरतलब है कि गैंगस्टर प्रिंस खान कोयलांचल ही नहीं बल्कि राजधानी रांची जैसे इलाकों में भी एक संगठित गिरोह चला रहा है। वह रंगदारी वसूलने के लिए बड़े बड़े व्यवसायियों को निशाना बनाता है। प्रिंस के गुर्गे गोलीबारी और बमबाजी के जरिए रंगदारी वसूलने का काम करते हैं। प्रिंस के गुर्गों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की ऐसी कार्रवाई लगातार जारी है।
घर में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के शहरकोल स्थित पहाड़िया टोला में ग्रामीणों द्वारा एक व्यक्ति को घर में चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है, जिसके बाद घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही नगर पुलिस बल ग्राम शहरकोल पहाड़िया टोला पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए संदिग्ध व्यक्ति के पास से विभिन्न प्रकार का चाबी का गुच्छा बरामद किया तथा घटना में उपयोग किया गया मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए थाना ले आया गया एवं साथ में जब्त सामान को भी लाया गया है। पुलिस द्वारा पूछताछ में गिरफ्तार व्यक्ति अपना संलिप्तता स्वीकार की है। दुर्गा पूजा में बिजली ने डाला खलल, पिछले 24 घंटे से हजारीबाग ब्लैकआउट। हजारीबाग में दुर्गा पूजा की उमंग के बीच बिजली विभाग की लापरवाही ने लोगों के माथे पर शिकन ला दी है। पिछले 24 घंटे से पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। पूजा पंडालों की रंग बिरंगी रोशनी पर मानो ग्रहण लग गया हो। पिछले 2 दिनों से हुई लगातार मूसलाधार बारिश और तेज गर्जन के चलते कई बड़े पेड़, सड़कों और बिजली तारों पर गिर पड़े। जगह जगह खंभे टूट गए, बिजली के तार बिखर गए और पूरा तंत्र ध्वस्त हो गया। दुर्गा पूजा में लोग रोशनी और सजावट के बीच मां की आराधना करना चाहते थे, लेकिन बिजली गुल होने से श्रद्धालुओं में गुस्सा और मायूसी दोनों झलक रही है। कई इलाकों में लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया है। दुर्गा पूजा 1 महीने पहले से बिजली विभाग मेंटेनेंस के नाम पर 10 बजे से 5 बजे तक बिजली की कटौती भी करती रही। उसके बाद भी पूजा में निर्बाध तौर पर बिजली देने से विभाग विफल रही। विभाग की टीम टूटे खंभों और तारों को ठीक करने में जुटी है। मरम्मत का काम जारी है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि त्योहारों से पहले ही विभाग ने पुख्ता तैयारी क्यों नहीं की। कुड़मियों की एसटी मांग के विरोध में 12 अक्टूबर को मोरहाबादी में महारैली। झारखंड में कुड़मी को एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर सियासी और सामाजिक सरगर्मी चरम पर है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने सिरमटोली सरना स्थल में कहा कि यह केंद्रीय सरकार से लड़ाई है। राज्य और देश को बचाना केंद्र के हाथ में है। कुड़मी और आदिवासी अमर्यादित बयान न दें और कुड़मी समाज संवैधानिक तरीके से ही अपनी मांग रखें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने कुड़मी को एसटी दर्जा दे दिया तो आदिवासी समाज को अस्तित्व संकट का सामना करना पड़ेगा और झारखंड छोड़कर जाना होगा। अजय तिर्की ने कहा कि आदिवासी समाज के हक और अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। परंपरा और संस्कृति को मिटाने का षड्यंत्र चल रहा है। ग्लैक्सन डुंगडुंग ने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि कुड़मी मूल रूप से बिहार से आकर बसे हैं। 17वीं सदी में कुड़मी झारखंड में आए। 1872 से 1931 तक अलग वर्ग में दर्ज थे। कुड़मी समुदाय का टीआरआई रिपोर्ट को केंद्र सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कुड़मी समाज संवैधानिक और कानूनी अधिकारों पर लगातार हमला कर रहा है। 1997 से ही आदिवासी स्वशासन और पेशा कानून को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। रूपचंद तिर्की ने कहा कि 5 अक्टूबर को प्रस्तावित रैली पूजा पाठ और पर्व त्योहार के कारण स्थगित कर दी गई है। अब यह 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगी, जहां संवैधानिक तथ्यों के साथ बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। दुर्गा पूजा को लेकर स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद, डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द। दुर्गा पूजा के अवसर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। सिविल सर्जन रांची डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि कुल 22 एम्बुलेंस को ड्यूटी पर लगाया गया है, जिनमें से 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात हैं। वहीं जहां भीड़ अधिक होती है वहां भी एम्बुलेंस के साथ चिकित्सकीय स्टाफ और कुछ स्थानों पर डॉक्टरों की भी मौजूदगी रहेगी। आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए रांची सदर अस्पताल में बेड सुरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा सभी प्रखंड अस्पतालों में भी बेड की व्यवस्था की गई है। निजी अस्पतालों को भी निर्देश दिया गया है कि किसी घटना की स्थिति में लोगों का तत्काल उपचार सुनिश्चित करें। डॉक्टर प्रभात कुमार ने स्पष्ट किया कि दुर्गा पूजा के दौरान डॉक्टर छुट्टी पर नहीं रहेंगे, केवल किसी विशेष आपात स्थिति में ही छुट्टी की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी और अपील की कि लोग आपसी मेलजोल और सौहार्द के साथ इस त्योहार को मनाएं। जादूगोड़ा में बाइक रेलिंग से टकराई, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जादूगोड़ा हाता मुख्य मार्ग पर कालिकापुर में मंदिर के पास शनिवार को एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया की रेलिंग से टकरा गई। दुर्घटना में बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। उसका इलाज जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिलते ही पोटका पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। थाना प्रभारी मनोज हेम्ब्रम व मुखिया बिदेन सरदार ने बताया कि मृत युवक पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का रहने वाला था। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। वह हाता से अपने घर पुरुलिया जा रहा था, तभी कालिकापुर में दुर्घटना का शिकार हो गया। दुर्गा पूजा 2025 के लिए झारखंड पुलिस ने जारी किए निर्देश, सबको करना होगा पालन। झारखंड हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा 2025 के अवसर पर सार्वजनिक हित एवं विधि व्यवस्था के संचालन के लिए पूजा पंडाल समितियों एवं सरकारी अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए उनका कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों ने अपने अपने जिले में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत स्थित सभी पूजा पंडाल समितियों को हाईकोर्ट के आदेशों से अवगत कराते हुए दिशा निर्देशों का संप्रेषण करें और उनके अनुपालन की निगरानी करें।
पूजा पंडाल एवं मूर्ति का निर्माण किसी भी स्थायी निर्माण, मकान, गोदाम, वाणिज्यिक स्थल, सड़क, गली, फुटपाथ अथवा रेलवे लाइन पर नहीं किया जाएगा। विद्युत आपूर्ति एवं पंडाल निर्माण से संबंधित समस्त कार्य विभागीय अनुमति एवं मानकों के अनुरूप ही किए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं के लिए पृथक व्यवस्था अनिवार्य होगी। आपातकालीन स्थिति के लिए वैकल्पिक निकास द्वार की व्यवस्था अनिवार्य होगी। अस्थायी पंडाल का निर्माण भवन निर्माण विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जाएगा। विद्युत तारों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जाएगी। बाइक पर निकले रांची एसएसपी राकेश रंजन। दुर्गा पूजा की विधि व्यवस्था का लिया जायजा। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर राजधानी रांची में विधि व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस अलर्ट मोड में है। किसी भी प्रकार की समस्या न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी राकेश रंजन ने शनिवार की रात खुद कमान संभाली। एसएसपी राकेश रंजन बुलेट पर सवार होकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकले। उनके साथ सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी, सभी डीएसपी और बड़ी संख्या में जवान भी बाइक पर साथ चल रहे थे। एसएसपी ने अपनी पूरी टीम के साथ रांची के अलग अलग हिस्सों में स्थापित दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने पूजा समिति के सदस्यों से बात की और जगह जगह तैनात पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि रांची की जनता हर हाल में खुद को सुरक्षित महसूस करे, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। इसी वजह से उन्होंने खुद अपने जवानों के साथ बाइक पर सवार होकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसएसपी राकेश रंजन ने शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा का पर्व संपन्न कराने के लिए शहर के सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है। पुलिस ने विधि व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका नागरिकों से सख्ती से पालन करने का आग्रह किया गया है। पुलिस ने सामाजिक सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने पर विशेष जोर दिया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे आपसी भाईचारे और सौहार्द को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। पुलिस ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से पूरी तरह से बचा जाए। एसएसपी ने जोर देकर कहा कि हर व्यक्ति को सौहार्दपूर्ण वातावरण का समर्थन करना चाहिए और शहर की शांति भंग करने वाले किसी भी कृत्य से दूर रहना चाहिए। ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साइबर अपराधियों ने महिला के खाते से निकाला 1,40,000। रांची हरमू हाउसिंग कॉलोनी निवासी एक महिला के क्रेडिट कार्ड से 6 बार में साइबर अपराधियों ने 1,40,181 रुपए निकाल लिए। घटना को लेकर महिला ने साइबर थाना में केस दर्ज कराया है। दर्ज केस में महिला ने कहा है कि मुझे घटना से पहले एक मोबाइल फोन से कॉल आया था। फोन करने वाले ने कहा कि आपका पीएनबी का क्रेडिट कार्ड अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इसके लिए वीडियो के माध्यम से केवाईसी कराना होगा, जिसके बाद महिला को वीडियो कॉल किया गया। इस दौरान महिला को क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले लाभ सहित अन्य जानकारी दी गई। इस दौरान महिला से केवाईसी के लिए दस्तावेज भी लिए गए। इसके बाद आरोपी ने महिला के क्रेडिट कार्ड से 6 बार में उक्त रुपए निकाल लिए। महिला के अनुसार मेरे क्रेडिट कार्ड से कुल 1,88,181 रुपए निकाले गए थे, लेकिन बाद में 48,000 रुपए वापस कर दिए गए। नक्सल और अपराध को लेकर आईजी ने की हाई लेवल मीटिंग। पलामू, गढ़वा और लातेहार एसपी को दिए कई निर्देश। नक्सल अपराध समेत कई बिंदुओं को लेकर पलामू आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने शनिवार की शाम हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में पलामू एसपी रिश्मा रमेशन, गढ़वा एसपी अमन कुमार और लातेहार एसपी कुमार गौरव शामिल हुए। बैठक में नक्सल अपराध, दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा समेत कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आईजी ने दुर्गा पूजा के दौरान पुलिस बल की तैनाती की समीक्षा की। बैठक के बाद आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने मीडिया से बातचीत के क्रम में बताया कि पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार तीनों जिलों के एसपी के साथ यह उच्च स्तरीय बैठक की गई है। बैठक में लंबित मुकदमों के अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा की गई है। साथ ही नक्सल और अपराध की स्थिति का आकलन किया गया है। आईजी ने बताया कि दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर भी जानकारी मांगी गई है और तीनों एसपी को कई निर्देश दिए गए हैं। बैठक में दुर्गा पूजा के दौरान पलामू, गढ़वा और लातेहार में अतिरिक्त बल की तैनाती का निर्णय लिया गया है। अकेले पलामू में अतिरिक्त 400 बलों की तैनाती की गई है। दुर्गा पूजा के दौरान छत्तीसगढ़, बिहार और यूपी सीमा पर विशेष अलर्ट जारी किया गया है। लातेहार में सरकार के आदेश के बावजूद जिले के सभी शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा के मद्देनजर सभी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन भुगतान की घोषणा की है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश भी जारी किया है, लेकिन लातेहार जिले में इसका अनुपालन नहीं हो पाया है। जिला शिक्षा अधीक्षक लातेहार ने ज्ञापांक 1357 दिनांक 26 सितंबर के तहत जिले के सभी तरह के प्राथमिक, मध्य व हाई स्कूल शिक्षकों का वेतन बंद कर दिया है। इस कारण शिक्षकों की दुर्गा पूजा इस बार फीकी पड़ गई है। इससे जिले के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक
हाई स्कूल व +2 विद्यालयों के शिक्षक व सहायक शिक्षक प्रभावित हैं। जिले के लगभग 4000 शिक्षकों व कर्मचारियों का दशहरा इस बार फीका रहेगा। एक और राज्य सरकार ने 25 सितंबर तक सभी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन देने का आदेश जारी किया है। वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा अधीक्षक लातेहार ने 26 सितंबर को वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया है। इससे शिक्षकों में आक्रोश है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत विद्यालयों में पोषण वाटिका नहीं स्थापित करने के कारण 165 शिक्षकों और सहायक शिक्षकों का मानदेय स्थगित किया गया है। कुडुख भाषा सिलेबस की गड़बड़ी को लेकर राज्यपाल से मिला छात्र प्रतिनिधि मंडल। झारखंड में माध्यमिक आचार्य कैंडिडेट्स कुडुख भाषा के छात्र छात्राओं और भाषा प्रेमियों ने संयुक्त रूप से एकजुट होकर बड़ा कदम उठाया है। राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलकर प्रतिनिधि मंडल ने कुडुख भाषा के सिलेबस में हो रही भारी गड़बड़ी को तत्काल सुधारने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मंडल में सुशांत तिर्की, शिवशंकर ओरांव, शोधार्थी सह टीम धूमकुड़िया कोऑर्डिनेटर संतोष कच्छप, राधा कुमारी, नीमा कुमारी, अनिल ओरांव और श्रीवाद ओरांव समेत कई छात्र शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को अवगत कराया कि कुडुख भाषा का सिलेबस न केवल अधूरा है बल्कि इसमें कई गंभीर त्रुटियां भी हैं, जिससे छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि त्रुटियां न सिर्फ कुडुख भाषा के विकास में बाधक है बल्कि झारखंड की सांस्कृतिक पहचान और आदिवासी समाज की अस्मिता के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। भाषा प्रेमियों का कहना है कि कुडुख जैसी समृद्ध और प्राचीन भाषा के साथ इस तरह की लापरवाही अस्वीकार्य है। यदि समय रहते सिलेबस में सुधार नहीं हुआ तो यह आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक साबित होगा। राज्यपाल संतोष गंगवार ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि वे इस मामले को संबंधित विभाग के समक्ष रखकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देंगे। झारखंड दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता लद्दाख हिंसा पर कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम शनिवार को हजारीबाग पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार को जीएसटी कम करने पर धन्यवाद दिया। दूसरी ओर झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लद्दाख में हुए हिंसा पर कांग्रेस का हाथ बताया है। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने लद्दाख हिंसा मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस की वो मानसिकता शामिल है जो देश को तोड़ना चाहती है। इस हिंसा के पीछे कांग्रेस के साथ सोनम वांगचुक का भी हाथ रहा है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी जांच की जा रही है कि हिंसा के पीछे कौन कौन से लोग शामिल थे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। देश को जो भी तोड़ने का प्रयास करेगा, सरकार उनके मंसूबों को नाकाम करने का काम करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को धन्यवाद दिया कि जीएसटी रिफॉर्म कर आम जनता को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के दिन देश के लोगों से ये वादा किया था कि वो आम जनमानस को टैक्स में बड़ी राहत देंगे। जीएसटी कम कर आम जनमानस के हित में बड़ा फैसला लिया है, जिससे एमएसएमई और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में भी बड़ी मदद मिलेगी। जो व्यापारी नए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जीएसटी विभाग के द्वारा सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। धनबाद के इंदू आउटसोर्सिंग के एवीपी गोपाल रेड्डी पर फायरिंग। धनबाद के मुनीडीह ओपी क्षेत्र में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात में इंदू आउटसोर्सिंग कंपनी के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एवीपी गोपाल रेड्डी पर हमला किया गया। बाइक सवार अपराधी ने डीएवी स्कूल के पास उनके कार को निशाना बनाकर 2 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी में एक गोली कार के अगले हिस्से में लगी, जबकि दूसरी गोली पिछले दरवाजे को भेदते हुए गोपाल रेड्डी की जांघ में जा धंसी। गंभीर रूप से घायल रेड्डी को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना उस वक्त हुई जब गोपाल रेड्डी मंदिर से पूजा कर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाया बाइक सवार हमलावर ने उनके कार पर गोलियां चला दी और फरार हो गया। घटना की सूचना पर मुनीडीह ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। धनबाद डीएसपी नौशाद आलम भी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगालने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हमलावरों की पहचान की कोशिश की जा रही है। वज्रपात से 2 सगे भाइयों की मौत, परिवार में पसरा मातम। बोकारो जिले में लगातार भीषण मूसलाधार बारिश और वज्रपात ने काफी नुकसान पहुंचा दिया है। इसी बीच वज्रपात से नावाडीह प्रखंड के पलामू पंचायत में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों छोटकी कूड़ी स्थित सराईदाह गांव के रहने वाले थे। वहीं मृतकों की पहचान 62 वर्षीय किशुन किस्कू और 60 वर्षीय चेतलाल किस्कू के रूप में हुई है। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि दोनों भाई पास के जंगल में अपने मवेशी चरा रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज आंधी पानी शुरू हुआ तो भारी बारिश से बचने के लिए दोनों एक पेड़ नीचे खड़े हो गए। तभी वज्रपात हुआ और दोनों भाई इसकी चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मामले को लेकर थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि वज्रपात से दोनों भाइयों की मौत हुई है। कानूनी प्रक्रिया के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। वहीं घटना की जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी दे दी गई है।
गुमला पुलिस ने दुर्गा पूजा को लेकर किया मॉक ड्रिल, शांति बनाए रखने की दी सलाह। गुमला जिला पुलिस द्वारा आगामी दुर्गा पूजा को लेकर अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में पुलिस लाइन चांदली में पुलिस बल के जवानों द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस ड्रिल का मुख्य उद्देश्य विपरीत परिस्थितियों में पुलिस जवानों को भीड़ से निपटने की तैयारी देना, शांति माहौल शांतिपूर्ण तरीके से बना रहे। इस अभ्यास में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ जवानों ने भी भाग लिया। पुलिस अधिकारियों ने जवानों को निर्देश दिया कि किसी भी विपरीत स्थिति में अपना संतुलन न खोएं और कोशिश करें कि किसी भी उपद्रवी को शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जाए। यह मॉक ड्रिल खास तौर पर आगामी दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार रहे। जैसोवा ने सीएम को दिवाली मेला के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड IAS ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन जैसोवा के प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने इस अवसर पर जैसोवा की ओर से राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाले 5 दिवसीय दिवाली मेला में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रण पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में जैसोवा की सचिव मनु झा, कोषाध्यक्ष शिवानी सिंह, कार्यकारिणी समिति सदस्य निक्की टोप्पो, जेसिना सिद्दीकी एवं ऋचा वर्णवाल शामिल थीं। पाकुड़ में अब सभी शिकायतों का ऑनलाइन समाधान, डीसी के समक्ष सभी विभागों को मिला ASL प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण में अपर समाहर्ता, जन शिकायत कोषांग के नोडल अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी DIO तथा जन शिकायत कोषांग की टीम उपस्थित रहे। ऐप आधारित इस प्रणाली के माध्यम से विभागीय स्तर पर शिकायतों का त्वरित समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। साथ ही लंबित मामलों का ऑनलाइन मॉनिटरिंग और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने में भी यह पोर्टल अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। इस प्रशिक्षण में अपर समाहर्ता, जन शिकायत कोषांग के नोडल अधिकारी DIO तथा जन शिकायत कोषांग की टीम उपस्थित रहे। ऐप आधारित इस प्रणाली के माध्यम से विभागीय स्तर पर शिकायतों का त्वरित समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। साथ ही लंबित मामलों के ऑनलाइन मॉनिटरिंग और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने में भी यह पोर्टल अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जनता दरबार में प्राप्त प्रत्येक शिकायत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ASL पोर्टल के माध्यम से शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। इस ऐप से विभागीय समन्वय और मॉनिटरिंग में गति आएगी, जिससे आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हो सकेगा। अमेरिकन पिस्टल के साथ लातेहार में 6 अपराधी गिरफ्तार, बना रहे थे अपराध की बड़ी योजना। अपराधियों के नापाक मंसूबे पर लातेहार पुलिस ने पानी फेरा है। पुलिस ने आपराधिक गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से एक अमेरिकन पिस्टल भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार सभी अपराधी झारखंड के चतरफ जिले के रहने वाले हैं। इसकी पुष्टि लातेहार SP कुमार गौरव ने की है। दरअसल लातेहार SP को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के बरियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत मनातू रेलवे स्टेशन के पास कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सूचना मिलने के बाद लातेहार SP के निर्देश पर SDPO विनोद रवानी के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम बनाई गई और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। लातेहार SP कुमार गौरव ने प्रेस वार्ता में बताया कि विगत कुछ दिनों से आदेश गंजू के नेतृत्व में एक गिरोह बनाकर लातेहार और चतरा जिले के सीमावर्ती इलाकों में काम कर रहे लोगों को फोन कर अपराधी रंगदारी की मांग कर रहे थे। लेवी वसूली के लिए अपराधियों ने गत 2 अगस्त को बरियातू थाना क्षेत्र के भाट चतरा के पास हिंसक घटना को अंजाम भी दिया था और मजदूरों के साथ मारपीट भी की थी। इस घटना के बाद पुलिस की टीम लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि अपराधियों का एक गिरोह मनातू रेलवे स्टेशन के पास जमे हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की और 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। SP कुमार गौरव ने कहा कि इस गिरोह के सभी अपराधियों की जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। पर्यटकों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से खुलने जा रहा बेतला नेशनल पार्क ओपन सफारी का मिलेगा भरपूर मजा। वन्य जीव एवं जंगल का मजा लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। झारखंड का बेतला नेशनल पार्क 27 सितंबर से पर्यटक के लिए खोल दिया जाएगा। वन्य जीवों के प्रजनन को लेकर बेतला नेशनल पार्क में 1 जुलाई से लेकर 31 सितंबर तक पर्यटन गतिविधि पर रोक लगा दी जाती है। बेतला नेशनल पार्क के पर्यटन गतिविधि पर हजारों लोगों की आजीविका का उपार्जन भी निर्भर है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में नवरात्र है। नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक बेतला नेशनल पार्क घूमने के लिए पहुंचते हैं। पूरे मामले में बेतला नेशनल पार्क प्रबंधन ने हाई लेवल अथॉरिटी से मंजूरी लेते हुए 27 सितंबर से पार्क को खोलने की निर्णय लिया है। बेतला नेशनल पार्क में अब ओपन सफारी के माध्यम से पर्यटकों को घुमाया जाएगा। पार्क के अंदर दाखिल होने वाले सभी वाहनों को मॉडिफाई किया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व के उप निदेशक परजेश कांत जेना ने बताया कि नवरात्र समेत अन्य पर्व त्योहार को देखते हुए यह निर्णय लिया जा रहा।
पर्यटन गतिविधि से कई लोगों को आर्थिक लाभ होता है और उनका परिवार भी चलता है। यही वजह है कि समय से पहले पार्क को खोलने की अनुमति ली जा रही। दरअसल बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। नेशनल पार्क में लोग बाघ, हाथी, बायसन, बंदर समेत कई वन्य जीवों को देखने के लिए पहुंचते हैं। वर्ष के अंतिम महीने में बेतला नेशनल पार्क में 40,000 के करीब बाहरी पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं। कई मौके पर विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं, लेकिन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के पर्यटक पहुंचते हैं। बेतला नेशनल पार्क प्रबंधन ने इस बार पर्यटन के लिए खास तैयारी की है। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान 200 से 250 मेगावाट बढ़ सकती है बिजली की डिमांड। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान लगभग 200 से 250 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली की मांग बढ़ सकती है। इसको देखते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने विशेष तैयारी कर रखी है। रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा के बिजली अधिकारियों को विशेष कार्य निर्देश जारी किए गए हैं। पूजा के दौरान अचानक लोड बढ़ने पर ट्रांसफार्मर या उपकरणों के जलने या खराब होने की स्थिति में उसे तत्काल बदला जाएगा। सभी वितरण ट्रांसफार्मर और उपकरणों का लोड जांचने का निर्णय लिया गया है। लो टेंशन सर्विस वायर को पूजा पंडालों के नजदीक सही तरीके से व्यवस्थित करते हुए वास्तविक ऊंचाई पर मेंटेन रखने को कहा गया है, ताकि कोई दुर्घटना या अनहोनी ना हो। अधिकारियों को न्यूनतम अवधि के लिए ही शटडाउन लेने का निर्देश दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में पूजा पंडालों और इसके आसपास खराब पड़े ट्रांसफार्मर और डैमेज उपकरणों को तत्काल बदलने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।